वास्तविकता में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है या फिर भाग्य से सफलता मिलती है? क्या हमारे जीवन में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है या फिर हम अपने मेहनत से अपने जीवन का भाग्य लिखते हैं? तो इन तरह की काफी तरह की आशंकाएं आपके मन में होंगी। और आज हमारे ग्रंथों में, गीता में और पुराणों में जिस तरीके से कर्म के सिद्धांतों का वर्णन है उसका मैं निचोड़ आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब जाकर आपको इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें कि भाग्य क्या है। बार बार लोग सुनते हैं कि भाग्य उसका अच्छा है, उसने भाग्य की बदौलत कम मेहनत में सफलता अर्जित कर ली, पर वास्तविकता में भाग्य है क्या? तो भाग्य जो है वो हमारे पूर्व में किए गए नैतिक एवं अनैतिक कर्मों का फल है। यहाँ मैंने यह नहीं बोला कि भाग्य पूर्व में किए गए कर्मों का फल है, हमने एक शब्द यूज किया कि नैतिक और अनैतिक कर्मों का फल है। कर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक कर्म और एक नैतिक कर्म। भौतिक कर्म वो होते हैं जिन कर्मों से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी कोई है तो उसका भौतिक कर्म है कि उसको पढ़ाई करना है, कोई व्यापारी है तो उसका भौतिक कर्म है कि उसको व्यापार करना है, गृहस्थ है तो उसका भौतिक कर्म है कि उसे नौकरी करना है। और इसी प्रकार से अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं, अगर हम टीवी भी देख रहे हैं तो वह भी एक कर्म है, हम सो रहे हैं वह भी एक कर्म है। तो ये सब भौतिक कर्म है। भौतिक कर्म का तात्पर्य होता है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए जिन तरह के कर्मों की आवश्यकता होती है उसे हम भौतिक कर्म करते हैं। इन भौतिक कर्मों से कोई पाप और पुण्य अर्जित नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक कर्म सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनको करना हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी होता है। परंतु नैतिक कर्म वो कर्म होते हैं जिनसे पाप और पुण्य अर्जित होता है और जिनके द्वारा हमारा भाग्य निर्मित होता है। नैतिक कर्म का तात्पर्य जैसे माता पिता की सेवा करना, किसी को कटु वचन न बोलना, पति या पत्नी के प्रति वफादार रहना, जरूरतमंदों की मदद करना। ठीक इसके विपरीत ही अनैतिक कर्म भी हैं, जैसे माता पिता का अनादर करना, किसी को कटु वचन बोल देना, घूस लेना, जरूरतमंदों की मदद नहीं करना और अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी और से संबंध रखना। इस तरह के काफी अनैतिक कर्म भी हैं। तो ये जो नैतिक और अनैतिक कर्म हैं ये पाप और पुण्य अर्जित करते हैं। नैतिक कर्मों से पुण्य मिलता है, अनैतिक कर्मों से पाप मिलता है और यही चल के हमारा भाग्य का निर्धारण करते हैं। अगर हमारे पास पुण्य ज्यादा होता है तो हमारा भाग्य बनता है, हमारे पास पाप ज्यादा होता है तो हमारा दुर्भाग्य बनता है। तो भाग्य जो है वास्तविकता में पूर्व में किए गए नैतिक एवं अनैतिक कर्मों का फल होता है। अब इसमें भाग्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है चिरंतन भाग्य और एक होता है परिवर्तनशील भाग्य। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के नैतिक एवं अनैतिक कर्मों के कारण जन्म के समय ही विधाता हमारे भाग्य में लिख देता है। वह चिरंतन भाग्य है, उसे हम इस जीवन में बदल नहीं सकते हैं। चिरंतन भाग्य के अंतर्गत आती है जन्म और मृत्यु। हमारा जन्म कहाँ होगा नहीं होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कोई रिक्शा वाले के घर में पैदा हो सकता है, कोई मुकेश अंबानी के भी घर में पैदा हो सकता है, बिल गेट्स के भी घर में पैदा हो सकता है। कौन कहाँ पैदा होगा इसका निर्धारण पैदा होने वाला नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, किस समय होगी, इसका निर्धारण भी हम नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार गुण और अवगुण, हर मनुष्य जब पैदा होता है तो अपने साथ कुछ गुण और अवगुण लेकर पैदा होता है। गुण जो भी दो तरीके के होते हैं, एक दैवीय गुण और एक राक्षसी गुण भी होते हैं। जो जिसका कर्म पूर्व जन्म में अच्छा होता है वो दैवीय गुणों के साथ पैदा होता है, वो जीवन में बचपन से ही हर चीज में सफल होता चला जाता है क्योंकि उसके पास पहले से ही दैवीय गुण होते हैं। तो गुण और अवगुण भी मनुष्य अपने साथ लेकर पैदा होता है। उसके बाद आता है विवाह और बच्चे। आपका विवाह कब होगा, किससे होगा, यह भी पूर्व निर्धारित होता है। आपके कितने बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे या दुष्ट होंगे, क्या होंगे, यह सब भी पूर्व निर्धारित होता है। यह चिरंतन भाग्य का यह हिस्सा है, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आपको कि रोग भी एक चिरंतन भाग्य है। आपको कब कौन सा रोग ग्रसित करेगा यह भी पूर्व निर्धारित होता है। सर्दी जुकाम जैसा चीज ये तो होते जाते रहता है। कोई भयंकर रोग, मतलब आपको कोई कैंसर हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी टीबी हो गया या इस तरह से बहुत बड़ा रोग हो गया, तो इस तरह के रोग जो होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं,
पहले से भाग में लिखे रहते हैं कि इस आयु में इस रोग से आपको ग्रसित होना है, और आप ग्रसित होगे ही होगी, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह पूर्व निर्धारित है। उसके बाद आता है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है कि क्या आपके भाग्य में राजा बनना लिखा है कि नहीं है। जैसे आज के युग में राजा कौन होते हैं, तो जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, ये लोग राजा कहे जाते हैं। तो आप अपने कर्म की बदौलत कुछ भी बन सकते हो, IAS, IPS, बिजनेसमैन, ये वो, लेकिन जो राजा महाराजा होता है, आज के युग का राजा महाराजा का मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह के पद पर आप तभी पहुंच पाओगे जब आपके भाग्य में राजयोग होगा। और राजयोग जो होता है यह पूर्व निर्धारित होता है, जन्म के समय ही लिख दिया जाता है, और यह भी एक चिरंतन भाग्य का हिस्सा है जो मनुष्य अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है। आप वर्तमान भारत की राजनीति में देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता, इतने धुरंधर नेता, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और मनमोहन सिंह जैसे नेता जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की, वो भी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि उनके भाग्य में राजयोग था। तो बिना राजनीतिक हुए भी मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रह गए। आडवाणी जी के भाग्य में राजयोग नहीं था, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये सब चीज चिरंतन भाग्य का हिस्सा है, जो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारे भाग्य में जन्म के समय ही विधाता लिख देता है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील भाग। परिवर्तनशील भाग्य वो होता है जिस भाग्य को हम इस जन्म में बदल सकते हैं, जिसमें आती है हमारी सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान, सुख, दुख इत्यादि, और बाकी की सारी चीजें, जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हम चाहें तो उसे हम बदल सकते हैं। परिवर्तनशील भाग्य का हिस्सा होती है। अब हम लोग आते हैं आपके उस प्रश्न पर, जिस प्रश्न को हम लोगों ने शुरू में उठाया था कि मनुष्य की सफलता और असफलता में कितना प्रतिशत योगदान कर्म का होता है और कितना प्रतिशत योगदान भाग्य का होता है। तो मनुष्य की सफलता और असफलता में जितना योगदान मेहनत का होता है, उतना ही योगदान भाग्य का होता है। परंतु यह जो भाग्य होता है परिवर्तनशील भाग्य होता है, जिसे हम चाहे तो बदल सकते हैं। जिस लक्ष्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए जितने भौतिक कर्म की आवश्यकता है वो तो आपको करना ही होगा, और उसके साथ साथ आपको भाग्य की भी आवश्यकता होती है, तब जाके आप उस कर्म में सफल हो पाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए जितनी आपको मेहनत की आवश्यकता है, आपको फैक्ट्री लगानी होगी, फैक्ट्री में मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी, आपको हर तरह के मेहनत करके पूरा व्यवस्था बनाना होगा, आपको पूंजी लगानी होगी। तो जो भौतिक कर्म है वो तो करना ही करना है। आप कहो कि हमको व्यापार करना है, मेरा भाग्य अच्छा, बैठे रहेंगे व्यापार हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको भाग्य की भी आवश्यकता होगी। जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तब तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होगे। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी सफल नहीं हो रहे हो, इसका मतलब आप आधी लड़ाई तो आप जीत लिए कि आपने भौतिक कर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद जो भाग्य चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है आप अपने नैतिक कर्मों को बढ़ाकर आप अपने भाग्य को सुधारो, तभी जाके आप सफल हो पाओगे। क्योंकि आप भौतिक कर्म कर रहे हो लेकिन आपके पास भाग्य नहीं है। और भाग्य कैसे बनेगा? जब आप नैतिक कर्म करोगे। जब आप नैतिक कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा। जब भाग्य बनेगा तो भाग्य और भौतिक कर्म मिलके आपको सफलता दिला देगा। इसलिए जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो कृपया करके अपने नैतिक कर्मों को बढ़ा दें, अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दे, किसी को कठोर वचन ना बोले, दान दक्षिणा दे, और जितने भी तरीके से नैतिक कर्म आप कर सकते हैं आप नैतिक कर्म करें और अपने भाग्य को सुधारें। और जिस दिन आपका भाग्य और आपका भौतिक कर्म दोनों मिल जाएगा तो उस दिन आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री हरि विष्णु।